Hi guys, welcome back to my channel. This is Vishakha. I hope you all are doing well. तो जनरली मैंने नोटिस किया है हम इंडियंस को ना बहुत जल्दी से हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं अपने चेहरे पे एंड ये होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो हमें पता है कि हमें स्किन केयर करना चाहिए, लाइक हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल सन से बचने के लिए, सन के डैमेज से बचने के लिए। बट वी हम लोग थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं एंड वी डोंट यूज सच प्रोडक्ट्स एंड इन द एंड क्या होता है हमारे को डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। सो दीज आर द रीजन जिनकी वजह से हो जाता है एंड इवन जिनको नॉलेज है उनको तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए एंड लैक ऑफ नॉलेज है देन इट्स फाइन। जब आपको पता लगे तब से आप अपना स्किन का टेक केयर करना आप स्टार्ट कर सकते हो। इवन जब मैं यंग थी मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि स्किन केयर कैसे करना चाहिए, क्या है, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स आर सपोज टू बी डन, किस वजह से क्या होता है, इतना सब कुछ नहीं पता था। इवन सनस्क्रीन भी मैंने बहुत लेट यूज़ करना स्टार्ट किया एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मुझे भी कुछ लाइक डार्क स्पॉट्स हैं मेरे फेस पे। लाइक अभी आपको नहीं दिखेंगे, मेकअप रिमूव करके जब मैं क्लोजअप वाला व्यू दूंगी आपको तो आपको डेफिनेटली दिखेंगे कि आई हैव डार्क स्पॉट्स एंड रीज़न वाई आई हैव इज़ कि मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी, मैं अपनी स्किन का टेक केयर बिल्कुल भी नहीं करती थी इनिशियली। लेटर ऑन जब मुझे पता लगा कि हाँ आपको अपने स्किन का भी ध्यान रखना होता है, अगर हम इस चीज़ में घुस गए तो ये डीप नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि हमें वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा रखना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए एंड दिस ऑल लीड्स टू गुड हेल्दी स्किन। बट मैंने उतना ध्यान नहीं रखा है इनिशियली, but now when I know what I am supposed to do for my skin I do and I will also suggest कि अगर आपको नॉलेज जैसे ही मिल जाए start doing your skin care। and अभी हम बात करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट की जो डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन के अगर आपको मार्क्स हैं तो ये उनसे गेट रिड करने में आपको हेल्प करेगा। लाइक उनसे आप छुटकारा पा सकते हो, छुटकारा नहीं भी पाओगे तो और होने से तो डेफिनेटली बच ही जाओगे। एंड अब जब मुझे नॉलेज है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा प्रोडक्ट अपने स्किन केयर में इंडल्ज करूँ जो मेरे इन डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करे, और अगर रिड्यूस वो नहीं भी करता है तो लाइटन कर दे एंड और होने से बचा ले। लाइक मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने स्किन केयर के अंदर अल्फा आर्बिटिन सीरम बाय सैटिन। लेट मी शो यू गाइस, दिस इज द सैटिन अल्फा आर्बिटिन सीरम एंड कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो लेट मी शो यू द इनर पैकेजिंग एंड जो भी डिटेल आपको चाहिए इस प्रोडक्ट की वो सारी इस बॉक्स पे मेंशन है। एंड ऑल्सो आजकल तो अंदर की जो पैकेजिंग होती है उस पर भी सब कुछ मेंशन होता है। लुक एट दिस इज द बॉटल विच आई हैव रिसीव्ड एंड ये डार्क ग्लास बॉटल है विच हैज़ अ ड्रॉपर इन इट एंड इसके चारों तरफ इफ़ यू कैन सी सारी डिटेल मेंशन है जो भी आपको रिक्वायर होगी। इफ़ यू लूज द बॉक्स यू हैव ऑल द डिटेल्स over here and let me show you the consistency of this product. This is how it looks. This serum has 2% alpha arbutin and alpha arbutin is the main ingredient here जो आपकी स्किन पे वर्क करेगा डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में। ये क्या करेगा, मेलेनिन प्रोडक्शन जो होता है हमारी स्किन में उसको रिड्यूस कर देगा क्योंकि हमारी स्किन में मेलेनिन जनरेट होता है एंड उसकी क्वांटिटी को ये कम कर देगा। उसी की वजह से आपकी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो कम दिखने लगेंगे। अगर आपको सन से डैमेज हो रहा है, स्किन टैनिंग हो रहा है, ये उस पर भी वर्क करेगा, सन टैनिंग को कम करेगा एंड स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइटन करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो आपकी स्किन को यूथफुल बनाएगा, नरिश करेगा। देन इट हैज कोजिक एसिड इन क्वांटिटी 0.3% एंड ये आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। दिस वर्क्स एज अ जेंटल एक्सफोलिएटर, ये आपकी कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा, क्लॉग पोर्स को अनक्लॉग करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज एन अमेजिंग इंग्रेडिएंट इट हैज़। देन थर्ड इंग्रेडिएंट इट हैज़ इज हाइलुरोनिक एसिड, वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा ऑब्वियसली एंड फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को ट्रीट करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, प्लम रखने में आपकी स्किन को हेल्प करेगा। अगर आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन या रेडनेस है देन उसको भी ट्रीट करने में ये हेल्प करेगा। देन इट हैज़ एलोवेरा। एलोवेरा अगेन आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा। एलोवेरा के अंदर होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। सो ये इन शॉर्ट एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपको मिल रहा है टू ट्रीट ऑल योर स्किन कंसर्न्स। इस सीरम को आप डे टाइम में भी यूज कर सकते हो, नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हो और दोनों टाइम में यूज करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर योर स्किन। सो इसको यूज करने का तरीका बता देती हूँ। सिंपल, आपको अपने फेस को क्लेंस करना है एक जेंटल क्लेंजर से। टू
टोनर यूज़ करते हो तो टोनर यूज़ करो, उसके बाद आप इस सीरम के 2-3 ड्रॉप्स अपने पाम में ले लो, या फिर आप अगर केयरफुली अपने फेस पे ड्रॉप्स ले सकते हो तो वो भी कर सकते हो। एंड देन जेंटली मसाज इट इनटू योर स्किन। अच्छे से इसको अपनी स्किन पे जब तक स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर ले आप ऐसे जेंटली मसाज कर सकते हो अपनी स्किन पे। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन टॉप इट अप विद अ मॉइस्चराइजर। अगर आप डे टाइम में यूज़ कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाना है इसके ऊपर, एंड अगर आप नाइट टाइम में यूज़ कर रहे हो देन मॉइस्चराइजर इज इनफ। एंड दिस सीरम इज अ लाइट वेट फॉर्मूला, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। दिस इज अ पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, cruelty free formula, and this is also dermatologically tested product. And lastly, thank you so much Satin for partnering it with me. That's all for today guys. Thank you so much for watching. If you like my video and if you found it interesting, do give a thumbs up. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. It will just motivate me to make more such videos. So see you on my next video. Till then, bye bye.